हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल एच स्क्वायर के साथ। हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो में हम रोम्बस ड्रॉ करना, रोम्बस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसको सीखेंगे। देखिए, बेसिक चीजें मैं पहले आपको रोम्बस की बताऊंगा, फिर उनके क्वेश्चन कितने कितने प्रकार के आएंगे वो बताएंगे, और फिर उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट ऑफ ऑल you are knowing very well what is rhombus। रोम्बस क्या होता है एक बार जल्दी से बता दो बेटा। रोम्बस भी एक स्क्वायर के जैसा होता है। स्क्वायर के जैसे का मतलब स्क्वायर का जैसा होता है, स्क्वायर ही नहीं होता है ना। स्क्वायर के जैसे का मतलब क्या है कि जिस तरीके से स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सेम उसी प्रकार से आपको रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। It means to say that all the sides AB, BC and CD are equal. It means if AB is equals to 5 centimeter, then it is clear that BC, CD and DA is also same measurement. Okay? तो अगर आपको AB दे रखा है तो इसका मतलब आपको सारी साइड भी पता हो जाएंगी। अगर आपको एक साइड पता होगा तो इसका मतलब आपको सारी साइड आपको पता होंगी, राइट। ये रोम्बस की बात है। दूसरी चीज, आपको दूसरी चीज ये भी पता होना चाहिए कि आपको इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। स्क्वायर में ईच एंगल मेजर 90 डिग्री थे, यहां पर 90 डिग्री मेजर नहीं होंगे। दूसरी चीज, आपके डायगोनल्स, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब समझ लो, मतलब कि हाफ भी करते हैं और 90 डिग्री भी बनाते हैं। और सेम ऐसा ही तो स्क्वायर का भी था। स्क्वायर का भी तो सारे एंगल 90 डिग्री के थे, ईच एंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा था। यहां पर भी ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस से फर्क क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल के बेसिस में क्या है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट यहां पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, ठीक। तो यहां पर हमें दोनों डायगोनल्स का देखना जरूरी होगा। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन के टाइप कितने कितने टाइप्स के हो। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, साइड पता होगी स्क्वायर की, एक ही साइड दिया जाएगा और उनके बीच का एक एंगल पता रहेगा, ठीक। आइए इसका क्वेश्चन पहले करते हैं। फिर दूसरा क्या होगा, साइड पता है कि फिर डायगोनल बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर दो डायगोनल के बेस क्वेश्चन करेंगे। आइए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरी में है, लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ अ रोम्बस। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आपको एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसमें कौन सा रोम्बस, ए बी सी डी ड्रॉ करना है, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल इज, कितना एंगल दे रखा है, एंगल्स दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। अब हमें क्या कौन सा एंगल है वो नहीं पता है, चलो लिख लेते हैं। इसके लिए आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, रफ फिगर बना लीजिए। रफ फिगर देखिए, जरूरी नहीं है कि रफ आप इस वही तरह ड्रॉ करो जो पूछा जा रहा है। ए बी सी डी हमें ड्रॉ करना है। AB इक्वल्स टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो AB 5 सेंटीमीटर है, तो रोम्बस की सारी साइड भी तो 5 5 होंगी, ये भी 5 ये भी 5। हाँ, ये तो अपने नॉलेज में है। दूसरा एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल दे रखा है 70 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए बेटा, आप लोग को मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें AB ड्रॉ करना पड़ेगा, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो स्केल लीजिए, 5 सेंटीमीटर की एक AB लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 5 सेंटीमीटर की मैं ये AB लाइन ड्रॉ करता हूं। कोई तकलीफ किसी को हुई?
किसी कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या डाउट कठिनाई दुविधा नहीं ना? तो ये 5 सेंटीमीटर की एबी लाइन हो गई। अब क्या करना है बेटा, एंगल बी से कितनी एंगल बनाना है, 70 डिग्री बना दो। एंगल बी से 70 डिग्री बनाओ। देखो यहाँ रखिएगा बी 70 डिग्री, एंगल बी पे रखिए और 70 डिग्री बनाइए। लाइन किस साइड से है, लाइन आपकी इधर से है, तो इधर से 70 डिग्री बनाइए। 70 डिग्री ये यहाँ बन जाएगा, 70 डिग्री ये बनेगा, ठीक। यहाँ 70 डिग्री बना दो ये। अब ये बन गया 70 डिग्री की एक लाइन बन गई। किसी कोई तकलीफ आई नहीं ना? अब आपको क्या करना है ये बताओ, क्या ये लाइन इतनी ही लेंथ रहेगी? नहीं ना, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 70 होगी। सॉरी, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। तो कंपास लीजिए और 5 सेंटीमीटर इस पे मेजर कर लीजिए। मैं ये 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ओके। आपको दिखा देता हूँ 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ रखना है, यहाँ एक आर्क लगा दीजिए, बन गया। ये मिल गया आपको सी। सी से डी में जाने के लिए फिर से 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ रखिए और फिर से 5 सेंटीमीटर बना दिया। कहाँ का रखा, पहले हमने बी ए पे रख करके ये आर्क बनाया, यहाँ से रख के ये आर्क, यहाँ फिर यहाँ से रख करके ये आर्क। मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर रखना हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क, फिर यहाँ रखा हमने ये बनाया 5 सेंटीमीटर का आर्क, फिर ए पर रख करके ये बनाया 5 सेंटीमीटर का आर्क। ये हमारे आर्क बनके रेडी हो गए हैं। अब आपको इनको ड्रॉ कर लेना है। ये बना दिया, ये ज्वाइन कर दीजिए आपस में। ये हो गया ज्वाइन, ये बन गया आपका रोम्बस। बन गया ना? तो रोम्बस का पहला टाइप हो रहा है फिनिश। अब आते हैं रोम्बस के दूसरे टाइप पे। रोम्बस का दूसरा टाइप क्या कह रहा है समझिए। अब उनके बीच का डायगोनल दिया होगा और क्या, देखो एक क्वेश्चन है मेरे कह रहा है कि एक साइड है जो कह रहा है कि एक क्वेश्चन 9/8 वाला इसमें है, कंस्ट्रक्ट करना है एक रोम्बस करना है, रोम्बस ABCD जिसमें से the BC is equals to 5 centimeter and diagonal is equals to diagonal BD is equals to 6 centimeter की है। क्लियर? चल अब क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए, एक रफ स्केच ड्रॉ करना चाहिए। ये हमने एक रफ स्केच ड्रॉ किया, ABCD बना लिया। अब आप मेजर कर लो, BC इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो ये 5 हो तो सारे 5 हो गए सारे 5। BD कितना है 6 सेंटीमीटर का है। चल स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें कर लोगे, कैसे करोगे, सबसे पहले AB ड्रॉ करो, चलो साथ में करो मेरे साथ साथ। AB कितना करना है 5 सेंटीमीटर, AB करना है 5 सेंटीमीटर, ये करो यहाँ से 5 सेंटीमीटर लाइन आ जाएगी AB, बन गई AB 5 सेंटीमीटर। दूसरा ये है A और ये है B 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बेटा, क्या बनाना है, B से D तक जाने के लिए आपको BD ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि 6 सेंटीमीटर की है। फिर A से D तक जाने के लिए 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करूं, आप बताओ। मैं BD ड्रॉ करने जा रहा हूं 6 सेंटीमीटर। कंपास लीजिए आप लोग और स्केल पे कितना मेजर करना है आपको, 6 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ओके। 6 सेंटीमीटर मेजर D पे रखिए, D तक इधर से ये 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब A से D तक जाना है, कितना यूज करना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहां से मेजर कर लेता हूं। ये 5 सेंटीमीटर मेजर हो गए, ये यहां रख दिया, ये बन गया D मिल गया। ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये D है। अब D से C में जाओ, कितना करना पड़ेगा 5 फिर 5।
तो यहाँ रखो, यहाँ पर बनाओ ये 5, यहाँ रखो और फिर ये बनाओ, तो बन गया 5। दोनों को आपस में ज्वाइन कर लीजिए, दोनों को आपस में ज्वाइन, ये हो गई ज्वाइनिंग, और ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन, और फिर ये भी ज्वाइन हो गई है। तो ये चीजें हमारा बन गया रोम्बस ए बी सी डी, ये बन गया रोम्बस। लाइन को मिला दो, कितनी सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, बस हो गया। आइए ये वाला पॉइंट खत्म, अब आते हैं 2 डायगोनल वाला पॉइंट करते हैं। ठीक, इरेज करते हैं सोच। देखिए अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 2 डायगोनल दिए रहेंगे, तो मान लीजिए 2 डायगोनल है, एक डायगोनल है 5 सेंटीमीटर की है और एक डायगोनल है 4 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन क्या है 9 वाले में कि कंस्ट्रक्ट करना है, एक रोम्बस करना है, रोम्बस whose diagonals कितने हैं बेटा, diagonals are 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। बनाइए, रफ स्केच बना लीजिए, ये है ए, ये बी, सी और ये डी, आपने से नेम कर दिया। डायगोनल मतलब ये और एक डायगोनल है 5 और एक डायगोनल है 4। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक हम डायगोनल पहले ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो चलो मेरे साथ डायगोनल ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, बीचों बीच ये यहाँ रखो और ये 5 सेंटीमीटर का मैंने एक ही लाइन बना दिया। नेमिंग कर दीजिए AC 5 सेंटीमीटर की, हो गई। अब क्या करना है, अब बेटा क्या करना है, आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, याद है किसी को, नहीं याद है, चलो देखो। मोर देन हाफ रेडियस का लेकर के आपको एक ऊपर आर्क लगाना है, ये ऊपर आर्क लगाना है, सेम नीचे आर्क लगाना है। सी पर रखिए, सी से एक ऊपर आर्क लगाना है और एक ये नीचे आर्क लगा दिया। जहां से मिल रही है वहीं से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये जाती हुई लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप ये बताओ, ये डायगोनल की दूसरा डायगोनल की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 2 होगा, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, क्योंकि पूरा तो हो गई 5, ये 2 है, ये भी 2 है। तो चलो 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर, तो कंपास दीजिए और 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 2 सेंटीमीटर नीचे करिए सभी लोग, ये मैंने 2 सेंटीमीटर नीचे किया, यहां रखना है, यहां पे 2 सेंटीमीटर, एक यहां पर आर्क ड्रॉ करिए और एक सेम नीचे ड्रॉ कर दीजिए। बना लिया। अब देखो यहां जाती लाइन ड्रॉ करो, देखो ए, ये बी होगा, ए बी सी और ये यहां पर डी, मिला दो, ये ए से लेकर के ये बी बना, बी से बना दीजिए सी बना, सी से बनाइए डी पे आइए, सी से डी और डी से ए, ये बन गया हमारा रोम्बस। तो रोम्बस बनके तैयार हो गया। तो कैसे किया, आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आपको अगर हेल्प मिल रही तो कर दो, और नहीं तो दूसरी वीडियो करते रहेंगे, बनाएंगे। और आपको, और अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बताते रहिए, हम आपको दूसरा भी क्वेश्चन बता देंगे। आप अपनी बुक से क्वेश्चन को ड्रॉ करते रहिए, कंस्ट्रक्शन करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जो ड्राइंग कांस्टेंट कर पा रहे हैं, जो आपको नहीं आ पा रहा है, क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, हम उसकी वीडियो आपको बना करके दिखा देंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, रिवीजन सेशन पे मिलते हैं। तब तक थैंक यू स्टूडेंट, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच।